जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता का सार में। और मैं लवली आप सभी के समक्ष एक बहुत सुंदर और शालिग्राम और माता तुलसी की एक बहुत ही सुंदर सी कथा मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। तो कृपा करके आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा मत छोड़िएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी कथा आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जहाँ तक हो सके इसे अपने मित्र, दोस्तों को, सगे संबंधियों को, परिवार में ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं और कथा सुनते हैं। तो कथा इस प्रकार है मित्रों कि एक बार प्रभु ने सोचा कि पृथ्वी लोक पर जितने भी मृतभूमि में हमारे आपके जैसे परिवार हैं, लोग हैं, और पृथ्वी पर उनके द्वारा रचित किए हुए जो पृथ्वी पर सृष्टि पर जो मनुष्य हैं, मानव हैं, उनके कल्याण के लिए उनके घर में अंधन लक्ष्मी बना रहे और प्रभु शालिग्राम की कृपा उन पर बना रहे। माता तुलसी उनकी भंडार को भरते रहे, सुख संपत्ति वैभव उनको देती रहे। तो ये दोनों जो स्वर्ग लोक में, बैकुंठ लोक में माता तुलसी मतलब महारानी लक्ष्मी जो थी हमारी, वो और प्रभु जो हमारे हैं नाथ दीनानाथ, वो आपस में विचार करके दोनों ने पृथ्वी लोक पर आने का एक मार्ग निकाला। तो उसी मार्ग के से जो है सो पृथ्वी लोक पर आने के लिए उन्होंने सोचा कि कैसे पृथ्वी पर जाया जाए। तो एक लीला की उन्होंने रचना की। लीला बहुत ही सुंदर और बहुत ही कलात्मक थी। तो एक समय की बात है, सभी प्रभु के द्वारा ही लीला रची गई थी। तो उसके जो है सो आधार प्रभु जो है वो हम मानव को ही बनाते हैं और किसी न किसी को तो आधार बनाकर ही प्रभु यहाँ पर आएंगे, ऐसा सोचा उन्होंने। तो उस समय पृथ्वी पर एक क्षत्रिय राजा थे। वो उनका राज था और वे बहुत कई वर्षों से, कई युगों से वो प्रार्थना कर रहे थे, कई जन्मों से, कि मेरे घर में लक्ष्मी मेरी पुत्री के रूप में आए। तो प्रभु को जो था उनका भी मनोकामना पूर्ण करना था उन राजा का। और वहाँ पे इधर जो था सो एक असुर कुल में जो थे, असुर राज जो थे उस समय पाताल लोक में, वो भी प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। अच्छे थे, उन्हें प्रभु के भक्त थे। तो वो भी सोच रहे थे कि मुझे भी एक सत्यवादी और पराक्रमी युवराज की ज़रूरत है, ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। तो प्रभु उनके घर शंखचूड़ नाम के राजकुमार के घर राजकुमार का रूप धारण करके प्रभु असुर लोक में उनका जन्म हुआ, असुर राजा के घर में। और फिर उसके बाद महालक्ष्मी उस क्षत्रिय राजा के घर में जन्मे, जिन्होंने बहुत युगों से प्रार्थना की थी कि हमारे घर में महालक्ष्मी पुत्री बनकर आए। तो दोनों राजाओं के घर एक प्रभु ने शंखचूड़ के रूप में जो है सो असुर राज के यहाँ जन्म लिए और माता लक्ष्मी वो क्षत्रिय राजा के यहाँ जन्म लिए। तो दोनों अब बड़े होने लगे। जब दोनों बड़े हुए तब युवराज पद पर जो थे सभी को पता था कि ये जो विष्णु के अंश अवतार असुर कुल में जन्म लिए थे, उनमें कुछ न कुछ विष्णु भगवान का उनका राज था, उनके मतलब उसी के जैसा उनका व्यवहार था। और वे प्रभु भक्त वत्सल थे। वह शंखचूड़, उस बालक का नाम शंखचूड़ पड़ा। तो क्योंकि वो विष्णु अवतार थे तो उनमें असुरी गुण जो थे सो बहुत ही कम था। सिर्फ वो असुर की तरह वीर थे, बाकी कोई भी उनके अंदर अनाचार व्यवहार जो था उनका सो बहुत ही निर्मल और असुर जैसा नहीं था, क्योंकि वो भगवान के अंश थे। इधर माता लक्ष्मी जो थी वो बहुत ही मतलब लक्ष्मी का अवतार थी। तो वे जब वो जो क्षत्रिय राजा थे और उनकी महारानी थी, वो राजा रानी जो थे माता लक्ष्मी के जो पिता हुए, तो उन्होंने देखा कि अभी अभी जो है सो पुत्री मेरी जन्म ली है और कुछ घंटों में सुबह से शाम तक होने में वो बढ़ के युवती हो गई। तुरंत वो एक शिशु के रूप में थी, फिर वो बड़ी हो गई, फिर उससे बड़ी होके वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य कन्या के रूप में वो परिवर्तित हो गई और वो युवती हो गई। अब वो युवती हो गई तो वो प्रभु हरि की वो तो लक्ष्मी स्वरूपा थी, तो वो हरि की भक्त हो गई। इधर राजा ने सोचा कि मेरी पुत्री को, उन्हें थोड़ा दुख हुआ कि मैंने इसका बाल्यावस्था तो देखा नहीं है, अभी पैदा हुई है और सामने इतनी बड़ी हो गई। इस तरीके से वो चिंतित हो रही थी कि इस कन्या का क्या रूप होने वाला है। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो वहाँ पे रुक गई और अपने पिता माता से बोली, माता जी, पिताजी आप डरिए मत,
मैं बाल रूप में नहीं रह सकती थी, इसीलिए प्रभु ने मुझे इतना बड़ा एक मतलब कर दिया। तो बालिका जो थी वो बहुत बड़ी हो गई और उनका नाम वो सोच ही रहे थे, तब उन्होंने माता पिता ने, रानी और राजा ने उस बालिका का महालक्ष्मी के जो स्वरूप में जन्म ली थी उस मैया का नाम उन्होंने तुलसी रखा। तुलसी रखा उनका नाम। और इधर जो ये भगवान थे, भगवान का अवतार जो था शंखचूड़, वो शंखचूड़ जो थे सो वो भी बड़े हो गए थे। तो उनका भी वो सोचते थे कि मेरे पिता के रहते मैं कैसे राजा बनूं, तो वो राज्याभिषेक के लिए मना कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनके पिता ने कहा कि अब मैं संन्यास लेने वाला हूं और तुम राज्याभिषेक तुम्हारा राज्याभिषेक कर देता हूं, उसके बाद तुम दिग्विजय पे निकलना। तो ऐसा ही हुआ। उधर चंद्रचूड़ का जो है सो राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक होने के बाद तुरंत चंद्रचूड़ जो थे ऐसा हुआ कि वो तुलसी मैया जो थी, उन्होंने जब विष्णु भगवान का पूजा किया तो उन्होंने कहा कि आपका जो विवाह होना है वो विवाह किसी क्षत्रिय से नहीं होगा, असुर कुल के जो राजकुमार हैं शंखचूड़, उनसे आपका विवाह संपन्न होना है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक क्षत्रिय की पुत्री हूँ और मैं असुर से कैसे विवाह कर सकती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि माया जो है सो प्रभु ने माया का पर्दा डाल रखा था, उन्हें ज्ञात नहीं था कि मैं साक्षात लक्ष्मी हूँ और मुझे नारायण स्वरूप शंखचूड़ से शादी करना है, तो उन्हें ये पता नहीं था। तो वो राजा और रानी जो थे, तुलसी मैया के पिता, वो भी सोच रहे थे कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, अपनी पुत्री को असुर से शादी कैसे कराऊंगा, वो भी चिंतित थे। लेकिन जब उन्होंने विष्णु भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर कहा कि आपको ऐसा ऐसा करना है, तब वो मान गए। और वो जो राजकुमारी थी मैया तुलसी, उन्होंने भी अपने पिता से प्रार्थना की कि पिताजी मेरा तो उन्हीं से संग होना है, तो मेरा शादी आप उससे करा दीजिए, विवाह उनसे करा दीजिए। तो फिर शंखचूड़ वे विष्णु अवतार थे, उन पर भी मोह का पर्दा लगा था, लेकिन इसी तरीके से उनका भी समझौता होकर, और उधर जो थे असुरराज जो थे शंखचूड़ के जो पिताश्री थे, वे बहुत खुश थे कि एक क्षत्रिय की पुत्री है, मैया तुलसी महालक्ष्मी है, उन्हें भी सब कुछ पता था, तो उनका शादी मेरे पुत्र से होगा, तो अब मुझे संसार में इससे बड़ी उपलब्धि क्या मिल सकती है। तो दोनों का शादी करा दिया गया। अब शादी करा दिया गया। तब बोलती है माता तुलसी, जो जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं विवाह के बाद, राजा शंखचूड़ और हमारी जो मैया है तुलसी, वो दोनों साथ आते हैं। तो तुलसी माता बोलती हैं कि अभी आप और मैं पति पत्नी के जैसे नहीं रह सकते, मैंने 6 महीने का पतिव्रत धर्म का व्रत रखा है, इसके पूरा होने के बाद ही मैं आपके पूर्ण रूप से पत्नी बन सकती हूँ। तो उनके बातों का सम्मान करते हुए महाराज जो शंखचूड़ थे राजा, उन्होंने कहा कि मैं भी 6 महीने के लिए दिग्विजय पर जा रहा हूँ, मैं आपके बातों का आदर और सम्मान करते हुए आपकी सुंदर छवि अपने हृदय में बैठाकर मैं जा रहा हूँ, अभी दिग्विजय पर निकल रहा हूँ। तो ऐसे ही वो महारानी तुलसी जो थी वो असुर कुल में की महारानी बन गई और वो व्रत कर रही थी 6 महीने का, और इधर शंखचूड़ जो थे वो दिग्विजय यात्रा पर निकल गए। जब वो दिग्विजय यात्रा पर निकल गए तब उन्होंने यक्ष गंधर्व इंद्रलोक सारे लोगों पे उन्होंने कब्जा कर लिया। वे जीत गए क्योंकि वो तो विष्णु भगवान के अंश थे और उनका जीतना तो स्वाभाविक ही था, तो वो जीत गए। जब वो जीत गए तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्हें थोड़ा हंग हो गया जीतने का, तो उन्होंने सोचा कि चलिए अब महादेव के हिमालय पर जो है चलते हैं और महादेव के हिमालय पर कब्जा करेंगे, महादेव से युद्ध करते हैं। तो उन्होंने युद्ध के लिए सेना वहाँ पर भेज दिया हिमालय पर। तो इधर जो थी वो तुलसी मैया वो पतिव्रत धर्म का जो व्रत कर रही थी, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो अनर्थ होने जा रहा है, महाराज शंखचूड़ जो हैं वो महादेव पर अब हमला करने वाले हैं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो वो वहाँ पे पहुँच गई युद्ध भूमि में, और पहुँच गई और बोले कि प्रभु अपने पति से, हे स्वामी आप जो है सो ये महादेव पर आक्रमण न करें, आप इसे भूल जाए, क्योंकि वो तो माता लक्ष्मी थी, वो सर्वज्ञ थी, वो सब जानती थी।
इससे क्या होगा कि महादेव का जो मतलब प्रभाव है वो आप पर नहीं पड़ेगा और मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा हो जाएगी। परंतु शंखचूड़ नहीं माने। उन्हें थोड़ा सा मद हो गया था, थोड़ा सा अहंकार हो गया था कि वो महादेव को भी परास्त कर देंगे युद्ध में। तो वो उनके बात को काट कर उन्हें ये भी गर्व था कि मेरी पत्नी पतिव्रता है और एक सती के सतीत्व के कारण मेरा मृत्यु कोई नहीं कर सकता, मैं कभी मर नहीं सकता, ऐसा अहंकार हो गया था शंखचूड़ को। तो और माता जो तुलसी थी वो जानती थी कि ऐसा जो होगा तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मेरे सुहाग पर बनाएगी, महादेव तो इन्हें युद्ध में जीतने नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन फिर भी शंखचूड़ महादेव से युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वो युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं तो शंखचूड़ और महादेव में भीषण युद्ध होने लगता है। पहले महादेव समझाते हैं, वो नहीं समझते, तो फिर महादेव युद्ध करते हैं उनसे। जब युद्ध करने लगते हैं और जब उन्होंने उनकी शंखचूड़ पर प्रहार किया मारने के लिए, तो अब ऐसा हुआ कि उन्हें उसमें माता तुलसी की छवि उनके शरीर में दिखाई पड़ती थी और उसके सतीत्व जो था उनका, वो जो था शंखचूड़ का कवच बन के उनका रक्षा करता था। महादेव उन पे हाथ नहीं उठा रहे थे क्योंकि उसमें माता तुलसी की छवि उनको दिख जाती थी, उनका सतीत्व का प्रभाव उन पर दिख जाता था। और शंखचूड़ को इसी बात का घमंड हो रखा था कि ये तो मुझे मार नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पत्नी का पतिव्रत धर्म जो है वो मेरी रक्षा कर रहा है, मेरा रक्षा कवच है, तो इसे तो महादेव भी नहीं मार सकते हैं। ऐसा किया। फिर वहाँ पे एक बहुत ही जटिल निर्णय किया जाता है। तब महादेव और साक्षात नारायण में बातें होती है। तब नारायण क्या करते हैं, क्योंकि शंखचूड़ जो है सो नारायण के ही अवतार थे, अंश मात्र थे, तो क्या करते हैं नारायण शंखचूड़ का रूप धारण करके माता तुलसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने महादेव पर, वहाँ पर जो है प्रभु जो है सो थोड़ा लगाकर बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मैंने युद्ध, अभी सेना युद्ध कर रहे हैं, मेरा मन नहीं लगा युद्ध करने में, मैं आपके पास आ गया हूँ देवी, तो आप मेरे साथ आइए। आज मेरा 6 महीने का व्रत भी पूरा हो गया है आपका, और मेरा भी संकल्प पूरा ही होने वाला है, हो चुका है, 6 महीना हो चुका है, तो चलिए मैं और आप बैठकर बातें करते हैं। तो जैसे ही प्रभु ने, तो माता तुलसी प्रसन्न हो जाती हैं कि इन्होंने महादेव के साथ युद्ध नहीं किया और ये चले आए हैं, मेरी बात की रक्षा मान कर ली इन्होंने। तो जैसे ही माता तुलसी को भगवान विष्णु स्वयं नारायण जो उनको शंखचूड़ के रूप में उनके पास जाते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, तो माता तुलसी हट जाती है और कहती है कि ये स्पर्श मेरे स्वामी का नहीं है, ये स्पर्श मेरे पति का नहीं है, इसलिए आप कौन हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए कि आप कौन है, कि आपने मेरे साथ छल क्यों किया, आप कौन है। ऐसा करके माता तुलसी उन्हें रोक देती हैं और वो बोलने लगते हैं, आप कौन है बताइए, आप मेरे पति तो नहीं हो सकते, ये स्पर्श मेरे पति का नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तब जाकर उनको आभास हुआ, वो स्वयं नारायण जो है सो प्रकट हो गए। और उसी समय, जिस समय नारायण ने माता तुलसी को स्पर्श किया ऐसे हाथ से, उस समय जो है, उस क्षण भर में जो उनका सतीत्व भंग हुआ, उसी समय वहाँ महादेव ने शंखचूड़ का वध कर दिया और शंखचूड़ को मोक्ष की प्राप्ति हो गई महादेव के हाथ से। और इधर नारायण को माता तुलसी ने श्राप दे दिया कि आपने मेरे साथ छल किया है और छल करके मेरे पति का वध किया गया है, मेरे सतीत्व को भंग किया है आपने, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप सदैव पृथ्वी पर पत्थर के रूप में आप पूजे जाएंगे और आपका मूर्ति का पूजा जो है सो यूं नहीं होगा, और आपका पूजा जो है सो आपका पत्थर के रूप में पूजा होगा, जिसका नाम शालिग्राम होगा। उन्होंने इस तरीके से श्राप दिया भगवान को। तो भगवान प्रसन्न हो गए मैया तुलसी पे और उन्होंने कहा कि हे मैया, आपने तो, हे देवी, आपने मुझे जो श्राप दिया है उसमें भी मुझे आशीर्वाद लगा है, क्योंकि पत्थर के रूप में जो मैं पूजा जाऊंगा घर घर में, तो मुझे जो है सो शालिग्राम का नाम दिया है आपने, तो ये बहुत बड़ा आपने मुझ पर उपकार किया है, तो आप वर मांगिए। तो उन्होंने, तो विष्णु भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं कि मैं भी आपको वर देता हूँ, आप वर मांगिए। तो तुलसी कहती है, मैं आपसे क्या वर मांगूँ, आप तो साक्षात भगवान हैं और आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैं आपको श्राप दे दी हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तब भगवान खुद, तुलसी माता उनसे कोई वरदान नहीं मांगती, तो
नारायण खुद उन्हें कहते हैं कि जिस घर में मेरे शालिग्राम रूप का पूजन होगा वो पूजन बिना तुलसी के नहीं होगा, और आपका हर घर में, हर आंगन में आपका एक वृक्ष का रूप होगा जो तुलसी के नाम से जाना जाएगा। वो वृक्ष आप ही होंगी, और सदैव आप जहाँ पर विराजमान रहेंगी, हर घर में हर प्रतिदिन आपका पूजा किया जाएगा, और जहाँ जहाँ आपका वास होगा उस घर में वहाँ पर सुख, समृद्धि और वैभव की कभी कमी नहीं होगी। और मेरा पूजा जब भी किया जाएगा शालिग्राम के रूप में, बिना तुलसी का मेरा पूजा नहीं हो सकता है। मैं आपके पत्ते के बिना, बिना तुलसी के मैं अपूर्ण रहूँगा और मेरी पूजा नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है सो माता तुलसी और प्रभु शालिग्राम दोनों पृथ्वी लोक पर उनका प्रादुर्भाव हो गया, और आज तक हम लोग शालिग्राम की पूजा तुलसी से ही करते हैं। और हम अपने घर आंगन में एक चौरा बनाते हैं, उसमें मैया तुलसी का स्थापना करके हम पूजा करते हैं, और हमारे घर की सुख समृद्धि मैया तुलसी बनाए रहती है। और शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया का पूजा एक साथ ही किया जाता है। अन्यथा तुलसी से दूसरे प्रभु भगवान, किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं किया जाता सिवाय शालिग्राम के। तो बोलिए जय श्री तुलसी मैया, जय श्री शालिग्राम। तो मेरा कथा आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मैं हाजिर होती हूँ अगले किसी सुंदर से आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्ते।